आस्था से नफरत है। इस समय प्रयागराज में एकता का महाकुंभ चल रहा है। ये भारत की आस्था का, भारत की एकता और समरसता का सबसे बड़ा महोत्सव है। पूरे यूरोप की जितनी जनसंख्या है, उससे भी ज्यादा लोग अब तक एकता के इस महाकुंभ में डुबकी लगा चुके हैं, स्नान कर चुके हैं। बिहार से भी गांव-गांव से श्रद्धालु एकता के इस महाकुंभ होकर आ रहे हैं। लेकिन ये जंगलराज वाले महाकुंभ को ही गाली दे रहे हैं। महाकुंभ को लेकर भद्दी बातें कर रहे हैं। राम मंदिर से चिढ़ने वाले लोग महाकुंभ को भी कोसने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। मैं जानता हूं, महाकुंभ को गाली देने वाले ऐसे लोगों को बिहार कभी भी माफ नहीं करेगा। तो बिहार का चुनाव जीतने के लिए अब धर्म की राजनीति पर उतर आए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और आखिरकार क्यों उन्होंने धर्म का कार्ड खेलकर बिहार की जनता को घुमाने की कोशिश की है? तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साफ साफ देख रहे हैं कि अगर धर्म और जाति का कार्ड नहीं खेला गया तो बिहार में तेजस्वी यादव की आंधी चलना तय है और बिहार में तेजस्वी ही अगले मुख्यमंत्री बनेंगे? क्योंकि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भागलपुर पहुंचे थे तो उन्होंने सभी मुद्दों को धर्म की तरफ मोड़ दिया और इसके साथ ही उन्होंने ये भी कह दिया कि बिहार की जनता उन तमाम लोगों को, उन तमाम नेताओं को, उन तमाम पार्टियों को जवाब देगी जिन्होंने महाकुंभ पर राजनीति की है। देखिए क्या कह रहे हैं मोदी जी। से नफरत है। इस समय प्रयागराज में एकता का महाकुंभ चल रहा है। ये भारत की आस्था का, भारत की एकता और समरसता का सबसे बड़ा महोत्सव है। पूरे यूरोप की जितनी जनसंख्या है, उससे भी ज्यादा लोग अब तक एकता के इस महाकुंभ में डुबकी लगा चुके हैं, स्नान कर चुके हैं। बिहार से भी गांव-गांव से श्रद्धालु एकता के इस महाकुंभ होकर आ रहे हैं। लेकिन ये जंगलराज वाले महाकुंभ को ही गाली दे रहे हैं। महाकुंभ को लेकर भद्दी बातें कर रहे हैं। राम मंदिर से चिढ़ने वाले लोग महाकुंभ को भी कोसने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। मैं जानता हूं, महाकुंभ को गाली देने वाले ऐसे लोगों को बिहार कभी भी माफ नहीं करेगा। तो देखा आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस तरीके से बिहार में विपक्षी पार्टियों को इस तरीके से घेरने की कोशिश की, तेजस्वी यादव पर इशारों में निशाना साधने की कोशिश की। लेकिन क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये कार्ड कामयाब हो पाएगा? और क्या धर्म और जाति की आड़ में पीएम मोदी बिहार का विधानसभा चुनाव आसानी से जीत जाएंगे? हालांकि बीजेपी के चेहरे पर साफ बौखलाहट नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से अस्त व्यस्त है। अगर ऐसा नहीं है तो अभी हाल ही में क्यों
नीतीश कैबिनेट में इतने बड़े बदलाव किए गए और जातिवाद कार्ड खेला गया, और आखिरकार क्यों ये भी देखा जा रहा है कि अब तमाम मुद्दों को धर्म से जोड़कर भारतीय जनता पार्टी आरजेडी पर निशाना साध रही है, विपक्ष पर निशाना साध रही है। अब तो देखना होगा कि बिहार की जनता आखिरकार किसके साथ जाएगी, लेकिन क्या धर्म और जाति का कार्ड बीजेपी का कामयाब हो पाएगा। लेकिन तेजस्वी खुलकर ये कह रहे हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जिन्होंने कभी काम नहीं किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों को लेकर बड़े वायदे किए, रोजगार को लेकर वायदे किए, ना तो इन्होंने केंद्र में रोजगार दिया, ना इन्होंने किसानों की आय दोगुनी की, ना बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया और ना ही बिहार को स्पेशल पैकेज दिया। और आज भी बिहार की हालत वैसे ही पड़ी हुई है जैसे पहले थी।